ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੀ ਦੀ 32ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 13 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਵੀ सम्मेलन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने शहीदी दिहाड़े मौके ते 1857 के पहले शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के चौथी पीढ़ी तो उन्होंने पड़पोते रघुनाथ पांडे विशेष मेहमान के तौर पर प्रोग्राम दे विच शिरकत करेंगे। सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आज हम सभी शहीद सत्य प्रकाश प्रभाकर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और सत्य प्रकाश जी प्रभाकर बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और यहाँ पर नगर कौंसिल के प्रधान भी रहे और एक जुझारू कार्यकर्ता थे। और जब पंजाब में उग्रवाद था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, सुहाग उजाड़े जा रहे थे, बहनों के भाई बिछड़ रहे थे और ऐसा दहशत का माहौल था कि पंजाब के अंदर घरों से जब बाहर निकलते थे तो सोचते थे हमारा बेटा हमारा भाई कब वापस घर आएगा। ऐसा वो काला दौर पंजाब के अंदर जब चला तो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का पंजाब में गठन हुआ। सत्य प्रकाश जी प्रभाकर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उप प्रधान थे पंजाब के और हर समय उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए चल रहे थे। 4 मार्च 1990 को चंडीगढ़ के अंदर जब उन्हें दहाड़ लगाई तो आतंकवादियों की आंखों में प्रभाकर जी चुभ गए। 16 मार्च की काली शाम को 1990 में 2 सिरफिरे नौजवानों ने प्रभाकर जी को हमारे से सदा सदा के लिए छीन लिया। वो ऐसे देशभक्त थे, ऐसे मिट्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, देश और समाज के लिए हर समय तैयार रहते थे। प्रभाकर जी का शहीदी दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं। जो कौम, जो बरादरी, जो देश अपने शहीदों को, अपने क्रांतिकारियों को भूल जाती है, वो कौम और देश नष्ट हो जाते हैं। हमारे राजपुरा के लोग प्रभाकर जी का हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं और उस दिन यज्ञ हवन करते हैं और श्रद्धांजलि समारोह करते हैं। उस दिन रक्तदान शिविर लगाते हैं और देशभक्ति के गीत बोले जाते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को उनके अंदर नेशनलिटी कैसे आए, देशभक्ति कैसे आए, उसके लिए हम कार्यक्रम करते रहते हैं। प्रभाकर जी गरीब हो या अमीर हर व्यक्ति के साथ चल पड़ते थे। उसका कोई भी काम हो हर समय तटस्थ रहते थे। प्रभाकर जी का ये जो टाली वाला चौक है, जिसको पहले टाली वाला चौक कहते थे, सरकार ने सभी के कहने पर, नगर निवासियों के कहने पर उसका नाम शहीद प्रभाकर चौक रखा। आज उनका वहाँ पर स्टैचू बना हुआ है। तो हम आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अभी 13 तारीख जो रविवार आना है, उस दिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। इसलिए हम आप सबको यहाँ पर बुलाया है, आपसे बेनती करने के लिए कि आप शहीदी समारोह के बारे में सारे समाज तक ये बात पहुँचाएँ। 13 मार्च रविवार को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रक्तदान शिविर होगा
और 3 बजे से 7 बजे तक कवि सम्मेलन होगा। जो कवि वीर रस के कवि हैं, जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं, ऐसे कवि राजपुरा की धरती पर आएंगे। और उसके साथ महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, जो 1857 के क्रांतिकारी हैं, उनकी चौथी पीढ़ी, उनके परपौत्र रघुनाथ जी, वो राजपुरा की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं। पहले भी हम शहीद आजम भगत सिंह के परिवार से भी एक बार कार्यक्रम में आए थे। आज से 2 साल पहले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत आज़ाद भी हमारे कार्यक्रम में राजपुरा की धरती पर आ चुके हैं। हम ये महावीर क्रांति सेवा संघ के कार्यकर्ता, हमने ये सोचा है कि देश में जहाँ भी संपर्क हमारा होगा, उन क्रांतिकारियों के परिवार से, उनके वंशज राजपुरा में बुलाकर राजपुरा की पावन धरती को पवित्र भी करेंगे। और जो हमारी जनरेशन है, उनको पता लगे कि हमारे क्रांतिकारी देश के लिए क्या कर गए। सरकार के रिकॉर्ड के अंदर 7,32,000 क्रांतिकारियों के नाम दर्ज हैं। इससे भी ज़्यादा क्रांतिकारियों ने देश के लिए जान दी। और जैसे उन्होंने जान दी, और हम समाज को ये बताएंगे कि हम जो आज़ाद हैं, हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, हमें जो आज़ादी मिली है, वो चरखे से नहीं मिली। हमने सुना है, लोग कहते हैं, दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर चरखे से आज़ादी मिलती होती तो यूक्रेन में चरखों का जहाज भेज देते। आज यूक्रेन का क्या हाल है आप सभी देख रहे हैं। इसलिए जो कौम, जो देश अपने क्रांतिकारियों को याद रखता है, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। हम देश में यही भावना पैदा करना चाहते हैं। और ये जो 13 मार्च है, मैं जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाएगी, मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी देशभक्ति को जागृत करें और समाज को जगाएं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। राजपुरा तो गुरप्रीत तिमान दी रिपोर्ट, एक्शन पंजाब वेब न्यूज़ चैनल।